हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। तो टीचिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हर एक चीज प्लान्ड वे में चलती है, सिस्टमैटिक वे में चलती है, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, वेल प्लान्ड तरीके से बच्चों को सिखाई जाती हैं चीजें, ताकि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरीके से अचीव किए जा सके। सो टीचिंग को हम 3 मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। प्री एक्टिव, एक्चुअली क्लासरूम में एंटर करने से पहले टीचर्स कौन कौन सी प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन सी प्लानिंग करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो करेंगे। इंटरैक्टिव, जब आपने एक बार प्लानिंग कर ली, प्रिपरेशन कर ली, एक्टिविटीज डिसाइड कर ली, मेथड्स डिसाइड कर लिए, अब आप क्लासरूम में जाके क्या करोगे? बच्चों के साथ इंटरैक्शन करोगे एंड जो भी आपने डिसाइड किया है वो बच्चों को आप पढ़ाओगे। देन पोस्ट एक्टिव फेज, अब आपने बच्चों को पढ़ा लिया, अब आप बच्चों को क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे, उनको फीडबैक प्रोवाइड करोगे। सो ईच फेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सो हर एक फेज क्या करता है? बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है और ये इंश्योर करता है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग हो वो इफेक्टिव हो। पहला है हमारे पास प्री एक्टिव स्टेज, प्रेपरेशन एंड प्लानिंग आएगी। टीचर्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है एंड कैसे पढ़ाना है। देन वी हैव इंटरैक्टिव स्टेज कि टीचर क्लासरूम में जाके कौन कौन से एक्शंस करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देन पोस्ट एक्टिव स्टेज कि टीचर बच्चों का असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे एंड फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। सो ये फेजेस ऑफ टीचिंग है वो किसने दिया था? फिलिप्स डब्ल्यू जैक्सन ने। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं हर एक फेज को। पहला है प्री एक्टिव, जिसको हम प्लानिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। दिस फेज इन्वॉल्व्स ऑल द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन दैट टेक्स place before the actual teaching begins. It is the foundation of effective teaching and ensure that the teacher is well prepared to deliver the lesson. So इस फेज में क्या होता है? टीचर प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सो ये फेज एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, टीचर को हेल्प करता है हर चीज को स्मूथली क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने में। सो ये वही फेज है जहाँ पे टीचर अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एंड देन क्लासरूम में जाके अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं। अब इस फेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। डिफाइन क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो टीचर को क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाने, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने एंड ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जिनको वो अचीव कर सकते हैं। Objectives should align with the curriculum and the need of the learners. And objective ऐसे होने चाहिए जो करिकुलम के साथ मैच करें एंड लर्नर्स की नीड को फुलफिल करें। जैसे एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाएगी। देन वी हैव कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। टीचर अब कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपरली। चूज द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। अब टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर टीचर सिलेक्ट करेंगे कि क्या पढ़ाना है। ब्रेक डाउन द कंटेंट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स। अब टीचर क्या करते हैं कि जो कंटेंट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि क्लासरूम के अंदर बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएं। अरेंज द कंटेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू एंश्योर स्मूथ डिलीवरी। सो टीचर क्या करते हैं? कंटेंट को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं कि मैं पहले बच्चे को ये पढ़ाऊंगा, फिर एक्टिविटी करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पूछूंगा, ताकि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस एनहांस हो जाए। एग्जाम्पल, स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक्स। सो टीचर क्या कर सकते हैं? पहले बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, देन एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एंड मोस्टली क्लासरूम में भी यही होता है कि टीचर सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से टॉपिक को कनेक्ट करते हैं, देन जो मेन टॉपिक होता है उसको स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को चीजें समझ में आ जाए और टीचर को पता लग जाए कि बच्चे को कितना आता है ऑलरेडी और कितना नहीं आता है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। अब टीचर क्या करेंगे? टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे कि वो किस मेथड और स्ट्रेटजी से पढ़ाना चाहते हैं। डिसाइड ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। सो टीचर कंटेंट के हिसाब से अब अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड चूज कर सकते हैं। लेक्चर मेथड हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। अगर टीचर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं
तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कैसा है, बच्चे किस तरीके से, किस मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, टीचर उस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। चूज स्ट्रेटजीज दैट सूट द लर्नर्स एज, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। सो ऐसी स्ट्रेटजीज टीचर यूज करेंगे जो लर्नर के एज के अकॉर्डिंग हो, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अब जिस तरीके से आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, आप उस तरीके से बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, एंड जिस तरीके से आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हो उस तरीके से आप छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। छोटे बच्चों को क्या होता है, आपको चीजें दिखानी पड़ती है, वो कॉन्क्रीट चीजों से ज्यादा सीखते हैं। एंड अब वहीं अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो अगर आप उनको कुछ बोल भी दोगे ना कि आप ये इमेजिन कर लो, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो वो समझ लेंगे क्योंकि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। देन एग्जाम्पल, यूज ग्रुप डिस्कशन फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग और मल्टीमीडिया टूल्स फॉर विजुअल लर्नर्स। अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है टीचर को तो डिस्कशन मेथड यूज कर सकते हैं। एंड अगर कुछ ऐसे लर्नर हैं क्लासरूम के अंदर जो सिर्फ देख तो टीचर मल्टीमीडिया टूल्स का यूज कर सकते हैं। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। अब टीचर क्या करेंगे, रेडी करेंगे टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज को, ताकि जो भी टीचर पढ़ा रहे उसकी इफेक्टिवनेस को एनहांस किया जा सके। गैदर और क्रिएट मटेरियल सच एज चार्ट, मॉडल्स, स्लाइड्स, वीडियोस और हैंड आउट्स। सो कंटेंट के हिसाब से जिस भी मटेरियल की जरूरत है टीचर उसको इकट्ठा करेंगे या फिर उसको क्रिएट करेंगे एंड बच्चों के लिए उसको यूज करेंगे क्लासरूम के अंदर। Ensure that all resources are ready and functional before the class. एंड क्लासरूम में ले जाने से पहले टीचर को ये देखना है कि सारे टीचिंग एड्स काम कर रहे हों, सारे रिसोर्सेज अच्छे से काम कर रहे हों। एग्जाम्पल, प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और गैदर लैब इक्विपमेंट फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट। अगर टीचर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना है तो टीचर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन उसकी रेडी रहे एंड क्लासरूम में ऐसे इक्विपमेंट्स हों जिसके थ्रू वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो टीचर के पास वो टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो एक्सपेरिमेंट करा सके। देन वी हैव लेसन प्लानिंग। अब टीचर क्या करेंगे, लेसन प्लान को रेडी करेंगे। डेवलप अ डिटेल्ड लेसन प्लान आउटलाइनिंग द स्टेप्स, टाइमिंग एंड एक्टिविटीज फॉर द क्लास। अब टीचर क्या करेंगे, लेसन प्लान रेडी करेंगे और उसके अंदर वो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे, वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन इन द प्लान। एंड लेसन प्लान के अंदर हमको पता ही है, हम इंट्रोडक्शन डालते हैं कि हम कैसे अपने जो भी कंटेंट है या फिर जो भी टॉपिक है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लास में उसको कैसे डिलीवर करेंगे एंड कंक्लूजन क्या रहेगा आपका। एग्जाम्पल, एलोकेट 10 मिनट फॉर इंट्रोडक्शन, 20 मिनट्स फॉर कंटेंट डिलीवरी एंड 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। सो आपने लेसन प्लान बनाया और लेसन प्लान के अंदर आपने लिख दिया कि आपने इंट्रोडक्शन देनी है 10 मिनट में, कंटेंट की डिलीवरी करनी है 20 मिनट्स में, एंड जो आपके रिमेनिंग 10 मिनट्स रह जाएंगे उसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, इवेल्युएट करेंगे बेसिकली आप बच्चे को या फिर असेस करेंगे। सो इस तरीके से टीचर पहले से रेडी रहेंगे कि मेरा जो टाइम है मुझे इस तरीके से मैनेज करना है एंड इफेक्टिवली टीचर क्या कर सकेंगे, कंटेंट डिलीवरी कर सकेंगे। देन लास्ट वी हैव एंटिसिपेटिंग चैलेंजेस, कि क्लास में कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आ सकते हैं एंड टीचर को उसके लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिफिकल्टीज लर्नर्स माइट फेस एंड प्लान सोल्यूशन। सो क्लासरूम में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चों को, ये सोच कर टीचर्स को कुछ सॉल्यूशन प्लान करने हैं ताकि वो बच्चों की दिक्कतों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रिपेयर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज इन केस द इनिशियल प्लान डज नॉट वर्क। एंड टीचर को अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज भी प्लान करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लासरूम के अंदर एंड वो लेक्चर मेथड का यूज कर रहे हैं एंड पढ़ाते पढ़ाते टीचर को ये रियलाइज हो रहा है कि बच्चों को चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ को आ रही हैं, कुछ को नहीं आ रही हैं। सो टीचर्स अपने साथ क्या कर सकते हैं, टीचिंग एड्स ले जा सकते हैं एंड अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है चीजें समझने में तो उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों को चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, उनकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए। सो ये था हमारा प्री एक्टिव फेज। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, दैट इज इंटरएक्टिव फेज, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी बोलते हैं। सो यहाँ पर आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे चीजों को, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने प्रिपरेशन की है। दिस इज द एक्चुअल टीचिंग फेज वेयर द टीचर इंटरैक्ट्स विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सो ये एक एक्चुअल टीचिंग फेज आपका रहेगा, आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे एंड बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इंटरैक्शन होगा बच्चों का टीचर्स का।
It is the most dynamic and critical phase as it directly impacts the learning process. So ये most dynamic and critical phase है क्योंकि ये directly impact करेगा आपके learning process को, क्योंकि इसके अंदर बच्चे participate करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे एंड आपकी जो पढ़ाने का तरीका होगा, आपकी जो प्लानिंग होगी, प्रिपरेशन होगी, वो डिसाइड करेगी आपने कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों को चीजें कराई हैं एंड बच्चों को कितनी चीजें समझ आई हैं। सो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? की एक्टिविटीज इन द इंटरएक्टिव फेज, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो टीचर का क्या काम रहेगा कि सबसे पहले जाके उन्होंने पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बच्चों के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे खुशी खुशी मोटिवेटेड तरीके से चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि तभी उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब क्लासरूम इन्वायरमेंट डरा डरा है, सहमा सहमा, आप जाते ही बच्चों को डांट दोगे तो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ तो डर बैठ ही जाएगा। वो पढ़ना भी चाहेंगे तो उनके दिमाग में थोड़ा डर बैठा होगा, चीज़ें उतने अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। Establish a welcoming and supportive atmosphere. So टीचर को कोशिश करनी है एक welcoming and supportive atmosphere बनाने की। Build rapport with students to encourage participation. तो टीचर को ये कोशिश करनी है कि बच्चों के साथ वो अच्छा बॉन्ड बनाए ताकि बच्चे क्या रहे, अपने आप ही चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए एगर रहें। एग्जाम्पल, ग्रीट स्टूडेंट्स वार्मली एंड यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्लासरूम में ग्रीट कर सकते हैं वार्मली, एंड जब भी बच्चा कोशिश कर रहा है किसी चीज को आंसर करने का या क्वेश्चन पूछने का, सो टीचर को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, अब टीचर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेसन को जो वो पढ़ाने वाले हैं। बिगिन विद द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। टीचर थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे टॉपिक का कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बने। रिलेट द न्यू कंटेंट टू द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। टीचर को कोशिश करनी है जो भी वो नया कंटेंट पढ़ाने वाले हैं उसको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करें ताकि बच्चा चीजों को अच्छे से समझे। एग्जाम्पल, स्टार्ट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल और अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। सो टीचर्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड उसको कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक के साथ, या फिर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड उसको कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक के साथ। देन प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, अब टीचर क्या करेंगे, जो कंटेंट उन्होंने डिसाइड किया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है वो प्रेजेंट करेंगे क्लास में। डिलीवर द लेसन यूजिंग द प्लान्ड मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। टीचर क्या करेंगे, जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि मुझे 10 मिनट्स के अंदर इंट्रोडक्शन कवर करना है, 20 मिनट्स के अंदर मुझे कंटेंट डिलीवरी करनी है, 10 मिनट में आप कंक्लूजन या फिर इवैल्यूएशन करोगे। सो उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे, अपने लेसन प्लान को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। जो भी उन्होंने मेथड्स डिसाइड किए हैं, जो भी उन्होंने स्ट्रेटजीज डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। यूज टीचिंग एड्स एंड एग्जाम्पल्स टू मेक द कंटेंट क्लियर एंड एंगेजिंग। टीचर को कोशिश करनी है कि पढ़ाते टाइम टीचिंग एड्स का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का यूज करें ताकि जो भी कंटेंट या टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी क्लियरिटी बच्चों को हो जाए, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को, मीनिंगफुल तरीके से बच्चे की लर्निंग हो। एग्जाम्पल, यूज अ वीडियो टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और अ चार्ट टू समराइज की पॉइंट। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री का ही ले लो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली बच्चों को बोरिंग लगती है। तो अगर आप उसको वीडियो के थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी और उनका एंगेजमेंट भी ज्यादा रहेगा। एंड समराइजेशन के लिए आप चार्ट यूज कर सकते हो। देन वी हैव स्टिमुलस वेरिएशंस। सो टीचर जानबूझ के क्लासरूम के अंदर कुछ जेस्चर्स करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर जो अपनी वॉइस है उसको मॉड्यूलेट करेंगे ताकि बच्चे का जो अटेंशन है वो बना रहे। जैसे अब क्या होता है, अगर हम क्लास में देखते हैं कोई बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो आप क्या करते हो, उस बच्चे के टेबल पे टैप टैप कर देते हो या फिर उस बच्चे के पास जाके खड़े हो जाते हो, तो बच्चा क्या होता है एकदम से अटेंशन में आ जाता है कि ये टीचर तो मेरे पास है, अब मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। या फिर कोई बच्चा बैठा है, उसका ध्यान कहीं और है और टीचर ने उसके साथ आई कांटेक्ट कर दिया तो बच्चे को लगेगा कि टीचर मुझे ही देख रहा है एंड फिर उसका अटेंशन वापस आ जाएगा क्लास में। सो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक स्टिमुलस वेरिएशंस के अंदर आती हैं ताकि बच्चे का जो अटेंशन है क्लासरूम के अंदर वो बना रहे। सो टीचर्स क्या कर सकते हैं, यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, क्वेश्चंस, जेस्चर्स, टोन चेंजेस टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन। सो टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जेस्चर्स चेंज कर सकते हैं, अपनी जो टोन है उसको अप या डाउन कर सकते हैं ताकि बच्चे का अटेंशन बना रहे।
इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया टूल्स टू मेक द लेसन मोर इंटरैक्टिव। टीचर क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे क्या रहें, एंगेज्ड हो जाएं जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे मल्टीमीडिया टूल से पढ़ेंगे तो जो लेसन प्लान होगा वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा और इंटरैक्टिव भी बनेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑडियो, इमेज, वीडियोस, एनिमेशन, ये सब यूज कर सकते हो क्लासरूम के अंदर। एग्जाम्पल, अल्टरनेट बिटवीन स्पीकिंग, शोइंग विजुअल्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। टीचर क्या कर सकते हैं, वर्बली कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं, विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं जैसे डायग्राम्स, वीडियोस, मॉडल्स का। एंड टीचर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना नहीं। देन क्लासरूम इंटरेक्शन, एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर देयर थॉट्स। अब टीचर क्या करेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। टीचर कोशिश करेंगे कि बच्चों से क्वेश्चन पूछें एंड उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपने थॉट्स शेयर करें। फैसिलिटेट डिस्कशंस एंड ग्रुप एक्टिविटीज टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग। टीचर्स कोशिश कर सकते हैं कि डिस्कशन मेथड यूज करें, ग्रुप एक्टिविटीज करवाएं ताकि एक्टिव लर्निंग हो सके बच्चों की। एंड क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करें एंड टीचर के साथ भी इससे इंटरेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। टीचर क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करवाने के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं एंड उनको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं एंड एनकरेज कर सकते हैं कि आप मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देन फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। अब टीचर ने क्या किया है, क्वेश्चंस पूछे हैं या बच्चे कोई भी गलती कर रहे हैं तो टीचर को इमीडिएट फीडबैक बच्चे को देना है। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू मोटिवेट एंड एनकरेज लर्नर्स। एंड आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है एंड ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें चीजों को सीखने के लिए। एग्जाम्पल, प्रेज स्टूडेंट्स फॉर करेक्ट आंसर्स एंड गाइड देम थ्रू मिस्टेक्स। अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर देता है तो आपने प्रेज करनी है एंड अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो आपने उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, डांटना नहीं है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, मॉनिटर स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड मेंटेन डिसिप्लिन। टीचर ने हर एक बच्चे के बिहेवियर को मॉनिटर करना है एंड क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। Ensure that all students are engaged and participating। एंड टीचर को ये भी कोशिश करनी है कि वो जो पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जाम्पल, यूज नॉन वर्बल क्यूज टू रीडायरेक्ट ऑफ टास्क बिहेवियर। अब टीचर पढ़ा रहे हैं जैसे एंड बच्चे का ध्यान नहीं है, टीचर क्या कर सकते हैं, नॉन वर्बल क्यूज का यूज कर सकते हैं। वही टेबल पे टैपिंग कर सकते हैं या फिर बच्चे के सामने जाके खड़े हो सकते हैं। उससे बच्चा क्या हो जाएगा, वापस से अटेंशन में आ जाएगा, वापस से क्लासरूम में आ जाएगा एंड उसका फोकस हो जाएगा टीचर के ऊपर कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। अनदर एक्टिविटी जो क्लासरूम में टीचर को परफॉर्म करनी है, अडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एडजस्ट द पेस एंड अप्रोच बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्शन। अब क्या होता है, टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करना है, टीचर को अपनी अप्रोच को चेंज करना है, एडजस्ट करना है ताकि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ जाए। बी प्रिपेयर टू मॉडिफाई द लेसन इफ नेसेसरी। एंड टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ती है लेसन प्लान में चेंजेस करने की तो वो चेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, स्पेंड मोर टाइम ऑन अ टॉपिक इफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग। टीचर अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं एंड टीचर को पता चल रहा है कि इस बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो टीचर ज्यादा टाइम लगा सकते हैं उस टॉपिक को समझाने के लिए ताकि बच्चों को चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। ये था हमारा सेकेंड फेज, इंटरैक्टिव फेज। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वन, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवैल्यूएशन स्टेज भी कहते हैं। एंड इसमें टीचर ये देखते हैं कि कितने इफेक्टिव तरीके से इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं एंड बच्चों को चीजें कितनी समझ में आई हैं। This phase occurs after the teaching session and focuses on the assessing the effectiveness of the lesson and the learning outcome. ये जो फेज है ये इंटरैक्टिव फेज के बाद आता है एंड टीचर ने जब पढ़ा लिया बच्चों को, अब टीचर क्या करेंगे, देखेंगे कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने इफेक्टिव तरीके से वो अचीव कर पाए हैं। इट हेल्प्स टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इस फेज में क्या होता है, सिर्फ टीचर बच्चों को फीडबैक नहीं प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स अपने आप के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि उन्होंने सही से पढ़ाया कि नहीं पढ़ा पाया
एंड फर्दर वो अपने लेसन प्लान में क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट की जा सके नेक्स्ट टाइम के लिए। It helps teachers reflect on their performance and plan for improvement. So ये जो फेज है ये सिर्फ बच्चों को हेल्प नहीं करता अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए, सिर्फ टीचर बच्चों को फीडबैक नहीं प्रोवाइड करते, टीचर अपने आप के ऊपर भी रिफ्लेक्शन डालते हैं कि उन्होंने सही से पढ़ा पाया कि नहीं पढ़ा पाया, या फिर मुझे अपने लेसन प्लान में क्या चेंजेस करने हैं ताकि मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। सो टीचर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो उन्होंने लर्निंग आउटकम्स बनाए थे वो देखेंगे कितने इफेक्टिव तरीके से अचीव हुए हैं, नहीं हुए हैं। इवेल्युएट वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड, वो देखेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिसाइड किए हैं वो अचीव्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यूज टेस्ट, क्विजेस और ऑब्जर्वेशन टू मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को चीजें कितनी समझ में आई हैं उसके लिए टीचर्स टेस्ट ले सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्विजेस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, एडमिनिस्टर अ शॉर्ट क्विज टू असेस कॉम्प्रीहेंशन। सो टीचर क्या कर सकते हैं? क्विज करवा सकते हैं क्लास के अंदर ताकि देख सके कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। फीडबैक टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। सो टीचर को क्या करना है? पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है बच्चों को एंड उनको हेल्प करना है ये जानने के लिए कि बच्चों के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि बच्चों के कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे उनको अभी भी काम करने की जरूरत है एंड उनको इम्प्रूव करना है उस एरिया पर। देन डिस्कस कॉमन मिस्टेक्स एंड क्लैरिफाई डाउट्स, एंड कॉमन मिस्टेक जो हर कोई क्लासरूम में कर रहा है उसको टीचर ने डिस्कस करना है और बच्चों के जो डाउट है उसको क्लियर करने हैं। एग्जाम्पल, रिव्यू क्विज आंसर्स एंड एक्सप्लेन इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, तो टीचर क्या करवा सकते हैं? क्लास के अंदर क्विज करवा सकते हैं एंड जो भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं टीचर उनको फीडबैक दे सकते हैं, उनके इनकरेक्ट आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड उनको सही आंसर बता सकते हैं। देन सेल्फ इवेल्युएशन बाय द टीचर्स, अब टीचर अपने आप का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड, अब टीचर ने जो टीचिंग मेथड यूज किया या फिर जो भी स्ट्रेटजीज यूज की बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर सोच सकते हैं कि क्या मैंने ये जो मेथड यूज किए हैं वो इफेक्टिव रहे, जो मैंने स्ट्रेटजीज यूज की क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या ये इफेक्टिव थी, एंड फर्दर मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इनकी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। आइडेंटिफाई व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, टीचर अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करके ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्लासरूम में अच्छे से वर्क की एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टीचर को अभी भी काम करना है एंड इम्प्रूवमेंट लानी है। एग्जाम्पल, आस्क डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट्स, सो टीचर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक बच्चों को पढ़ाया वो उनको अच्छे से समझ आया क्या, और अगर नहीं आया तो मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और बच्चों को कितना और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ इन फ्यूचर। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ टीचिंग प्लान्स, सो मॉडिफाई फ्यूचर लेसन प्लान बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन रिजल्ट्स, सो जो भी बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड की गई, जो भी टीचर ने सेल्फ इवैल्यूएशन किया उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या कर सकते हैं? फ्यूचर लेसन प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट्स की जा सके। इनकॉर्पोरेट न्यू स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज टू एड्रेस गैप, जो भी दिक्कतें आई हैं या फिर जिन भी वजह से बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, टीचर उन गैप्स को रिड्यूस करने के लिए न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं ताकि उन गैप्स को फुलफिल किया जा सके। देन एग्जाम्पल, ऐड मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम इफ स्टूडेंट स्ट्रगल विद अ टॉपिक, अगर किसी टॉपिक में बच्चे को दिक्कत आ रही है तो टीचर क्या कर सकते हैं? उसमें ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं ताकि बच्चे को वो समझ में आ जाए, या फिर कोई अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है टीचर क्या कर सकते हैं? उस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चों को चीज़ें समझ आ जाएं। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड द आउटकम्स ऑफ द लेसन इंक्लूडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड फीडबैक, अब टीचर ने जो भी पढ़ाया, जो भी उसका आउटकम रहा, टीचर ने उसका रिकॉर्ड रखना है एंड बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही, बच्चों को क्या फीडबैक मिला है उसका भी रिकॉर्ड रखना है। मेंटेन अ टीचिंग जर्नल टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, सो टीचर्स अपने लिए भी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं
एंड उसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ आज मैंने सही से पढ़ाया है, आज मेरे ये वाले टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव रहे, आज ये टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव नहीं रहे तो मैं आगे से इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसकी जगह कुछ और मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे टीचर क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ओवर द टाइम। एग्जाम्पल, नोट विच एक्टिविटी वर मोस्ट इफेक्टिव। टीचर नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायरी के अंदर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आज करवाई और वो इफेक्टिव रही क्लासरूम के अंदर। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ज़्यादा समझ में आया। लास्ट एक्टिविटी टीचर क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन। सो जो काम पहले हो चुका है, मतलब कि जो भी टीचर ने पढ़ा दिया है, जो भी बच्चों को फीडबैक दे दिया है, खुद के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिए, अब उसके बाद टीचर क्या एक्शन लेंगे तो उसे फॉलो अप एक्शंस हम कहते हैं। कि प्लान रेमेडियल सेशंस फॉर स्टूडेंट हु नीड एडिशनल सपोर्ट। जिन भी बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिन भी बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई है, टीचर उनके लिए रेमेडियल सेशन रख सकते हैं। अब क्या होता है, क्लासरूम के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, तो हर किसी को एक जैसा नहीं समझ में आता है, कुछ को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, कुछ जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, टीचर उनके लिए रेमेडियल सेशन रख सकते हैं ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। प्रिपेयर एडवांस मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव मास्टर्ड द कंटेंट। जो भी एडवांस लर्नर हैं या फिर जो भी कह लो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अब उनका तो टाइम वेस्ट टीचर करेंगे नहीं स्लो लर्नर्स की वजह से, तो टीचर उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा सकते हैं ताकि वो अपना काम करते रहें, अपना पढ़ते रहें। एग्जाम्पल, स्केड्यूल एक्स्ट्रा हेल्प सेशन और प्रोवाइड एनरिचमेंट एक्टिविटीज। सो टीचर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सेशंस रख सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं बच्चों को ताकि चीजें समझ आ जाए। कंक्लूजन, द 3 phases ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, आर इंटरकनेक्टेड एंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सो हमारे टीचिंग के 3 फेज हैं, जैसे प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव कहा जाता है। तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। द प्री एक्टिव फेज एंश्योर थॉरो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। जो प्री एक्टिव है उसमें आप क्या करते हो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करते हो कि बच्चों को क्या पढ़ाओगे, किस तरह पढ़ाओगे। द इंटरएक्टिव फेज फोकसेस ऑन एंगेजिंग एंड इंटरएक्टिव डिलीवरी। एंड जो हमारा इंटरएक्टिव फेज है उसके अंदर आप इंटरैक्शन करते हो बच्चों के साथ, कंटेंट की डिलीवरी करते हो। एंड द पोस्ट एक्टिव फेज एम्फसाइजेस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। एंड जो पोस्ट एक्टिव फेज है उसमें आप क्या करते हो, जो भी आपने पढ़ाया उसकी इवैल्यूएशन करोगे एंड देखोगे हम क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। By carefully following these phases, teacher can create meaningful and impactful learning experience for their student. So teacher अगर इन तीनों phases को अच्छे से follow करते हैं तो teacher एक meaningful और impactful learning experience बच्चों को provide कर सकते हैं। So ये थे हमारे phases of टीचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो एंड आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।